चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कि पावर क्वेरी एडिटर क्या है, इसका यूज क्या है। तो अगर अपन बात करें तो ये हमने पावर डेस्कटॉप है, इसका इंटरफेस ये है जो अभी हमें दिखाई दे रहा है। पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, हमने डेटा इंपोर्ट किया डिफरेंट डेटा सोर्सेज का यूज करके। वो सारे डिस्कशन हमने इसके बारे में किए। आज देखते हैं पावर क्वेरी एडिटर क्या। एक्चुअल में जो पावर क्वेरी एडिटर का हमारा यूज है बेसिकली वो है डेटा को क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि पावर डेस्कटॉप का ही पार्ट है, लेकिन एक सेपरेट विंडो ओपन होकर आती है हमारे लिए। क्लीन अप का मतलब अपने लिए ये होगा कि अपने पास ब्लैंक डेटा पड़ा हुआ, ब्लैंक रोज हैं, ब्लैंक सेल्स हैं, वो हमें नहीं चाहिए। या नल्स पड़े हुए हैं वो हमें नहीं चाहिए। या ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अपने लिए हो गया कि भी अपने को उस डेट के ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, टाइम के करने हैं, में भी कॉलम के ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, वो सारी चीजें मैसअप वगैरह करना है। लाइक इवन वी हैव ज्वाइंस एंड यूनियंस वगैरह, वो सारी चीजें वहां पे हमारे पास है। तो पावर क्वेरी एडिटर को ओपन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। इवन मैं कहूँ तीन तरीके हैं। या तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, तो ब्लैंक क्वेरी यूज ओपन होके आएगा अगर हमने डेटा इंपोर्ट नहीं किया होगा तो। ठीक है, दूसरे तरीके अगर हमने डेटा इंपोर्ट कर रखा होगा तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या थ्री डॉट पे जाओगे आप, यहाँ से भी आपका ओपन होकर जाएगा एडिट क्वेरी पे। या थर्ड वे है अपने पास, जब आप डेटा इंपोर्ट कर रहे हो तभी उसको ओपन कर सकते हो। कैसे? लेट्स से जो मैंने क्लिक किया गेट डेटा पे या मैं रिसेंट सोर्सेज पे, मैं चाहता हूँ ये वाला डेटा इंपोर्ट करना। जैसे ही मैं डेटा इंपोर्ट कर रहा हूँ, ब्राउज करूंगा या SQL सर्वर होगा तो उसका इन्फॉर्मेशन डालूंगा, या ओरेकल होगा उसकी इन्फॉर्मेशन डालूंगा, लोड करते टाइम पे मेरे पास एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रांसफॉर्म डेटा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये वाली टेबल हमें चाहिए, तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर दो, तब भी वही विंडो ओपन होके आएगी। कौन सी? पावर क्वेरी एडिटर, जो कि पावर डेस्कटॉप का ही पार्ट है। ये हमारे पास इंटरफेस है। अगर अपन बात करें इंटरफेस की, तो मिडिल में हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम डेटा रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यू करने के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आप देखो यहाँ पे क्लिक करो टेबल पे, बहुत सारे ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें पूरी की पूरी टेबल कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करनी है वो कर सकते हैं हम। कॉपी पेस्ट मतलब यहाँ से कॉपी करके मैं किसी फाइल सिस्टम में पेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, और कुछ ऑपरेशन है जो हम बाद में देखेंगे नीचे। कॉपी करने का आपके पास ये भी तरीका है कि आप कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लो, कहीं पे पेस्ट कर दो। या हमें लिमिटेड कॉलम्स कॉपी करने तो कंट्रोल क्लिक करके उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हो कहीं पे, अगर जरूरत है तो। तो मिडिल में हमें डेटा रिव्यू हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्वेरीज पार्ट दिखाई दे रहा है हमें। क्वेरीज पार्ट कहाँ पे हमारा? ये वाला पार्ट। क्वेरीज मतलब टेबल, जितने भी टेबल्स आप इंपोर्ट करोगे यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में जाओ, आपको दिखाई दे रहा है अप्लाइड स्टेप्स। सबसे पहले अभी हमने कोई स्टेप अप्लाई नहीं किया तब भी दिखाई दे रहा है हमें कुछ स्टेप्स। यहाँ पे देखो सोर्स, नेविगेशन, प्रोमोटेड हेडर, चेंज टाइप। तो ये क्या है? ये ऑटोमेटिक स्टेप्स है, इनबिल्ट स्टेप्स तो हमें ऑलरेडी पहले से ही, हमने अभी अप्लाई नहीं किया तब भी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब क्या कि सोर्स का मतलब कि इसमें सोर्स की इंफॉर्मेशन होगी, पाथ वगैरह स्टोर करेगा। ठीक है, नेविगेशन में हमारे पास टेबल्स वगैरह के नेम होंगे। प्रोमोटेड हेडर मतलब बाय डिफॉल्ट हमें रीड करेगा डेटा को, उसके हेडर यहाँ पे, जो हेडर सेक्शन है यहाँ पे, ये ऊपर वाला सेक्शन जहाँ भी मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ यहाँ पे दिखाई देगा। तो हेडर इसने ऑटोमेटिकली डेटा को रीड करके असाइन कर दें। कई बार ऐसा हो सकता है कि हेडर प्रॉपर वे में असाइन ना हो, अगर डेटा उसको समझ नहीं पाया तब, तो वो बात की बातें देखेंगे। ठीक है, चेंज टाइप बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप, ईच एंड एवरी कॉलम के लिए इसने डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट असाइन कर दिए कि अगर ये डेटा है तो इसको कौन सा डेटा टाइप असाइन करना है, मेरे को ये डेटा पे कौन सा डेटा टाइप असाइन करना है। डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे हालांकि, यहाँ पे देखो आप। लेकिन अभी कौन से कर रखे हैं, अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे देखो होल नंबर डेटा टाइप दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे जहाँ कर्सर है मेरा, टैक्स दिखाई दे रहा है, एजुकेशन हमने लिया तो डेट लिया होगा, या डेसिमल वैल्यूज देखो यहाँ पे डेसिमल नंबर है। तो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप भी हमारे यहाँ पे असाइन हो जाते हैं। कितने डेटा टाइप है, किस डेटा टाइप का क्या मतलब है, ये देखो वो अपन अपने कमिंग सेशंस में डिस्कस करेंगे जब इसका टर्न आएगा। तो सबसे पहले हम बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिखाई दे रहे हैं टेबल्स, मिडिल में डेटा, राइट हैंड साइड में अप्लाइड स्टेप्स। अप्लाइड स्टेप्स मतलब अभी हमने अप्लाई कोई नहीं किया, लेकिन जो इनबिल्ट स्टेप्स थे वो दिखाई दे रहे हैं, जो ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी। अब मैं कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा वो स्टेप यहाँ पे ऐड होते चले आएंगे। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे को डेटा फिल्टर करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऑर्डर प्रायोरिटी में मैंने डाउन एरो पे क्लिक किया, वो बाकी अनचेक कर दिया, मेरे को लो प्रायोरिटी का डेटा चाहिए। देखना जैसे ही मैं ओके करूंगा एक स्टेप यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा, ये देखो फिल्टर्ड रो नाम का। अगर मैं चाहता हूँ रीनेम करना मेरे को अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग भी आप रीनेम कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ मेरे को लो फिल्टर, या फिल्टर लो रीजन, जो भी मैं इसका नेम रखना चाहूँ अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट वो अपने अकॉर्डिंग उसको रीनेम कर रहा है, लेकिन आप अगर उसको चेंज करना चाहो कर सकते हो। तो अप्लाई स्टेप आपके यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने स्टेप अप्लाई किया था उसको अंडो करना है। अंडो करना तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो क्रॉस पे, वो स्टेप आपको अंडो हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी आपको पूरा का पूरा डेटा विजिबल हो गया, सिर्फ जो हमने फिल्टर लगाया था वो नहीं है, अब सारा डेटा है। तो आप कभी भी कोई भी स्टेप अंडो कर सकते हो। ठीक है, इंटरफेस में आप देखो मल्टीपल टैब्स हैं। होम टैब में इतने सारे ऑपरेशन दिखाई दे रहे हैं हमें, ट्रांसफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, ऐड कॉलम में दिखाई दे रहे हैं,
तो ये सारे के सारे आगे देखोगे आप व्यू, इनमें कम स्टेप्स है, लेकिन हमारे जो वर्किंग स्टेप्स है वो मेजरली थ्री थ्री टैब के अंदर है। बट मतलब हम बाय डिफॉल्ट सारी की सारी टैब्स के बारे में बात करेंगे, जितने भी ऑपरेशन है उनके सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, होम टैब में सबसे पहले देखो क्लोज एंड अप्लाई दिखाई दे रहा है आपको। तो क्लोज का मतलब तो ये है कि भाई ये विंडो क्लोज हो जाएगी और जो भी हमने यहाँ पे अपडेट किया होगा वो वहाँ पे अपडेट नहीं होगा। अप्लाई का मतलब है कि लेट्स एज्यूम मैंने फिल्टर ही लगाया, देखो ठीक है, हमने फिल्टर ही लगाया लेट्स एज्यूम लो के लिए, ओके कर दिया। तो अब मैं अप्लाई पे क्लिक करूँ, अप्लाई का मतलब है कि ये विंडो क्लोज नहीं होगी। जो भी हमने यहाँ पे अपडेट किए होंगे, जो भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन की होंगी, वो हमारी पावर डेस्कटॉप पे विजिबल रहेंगी। अगर हम डेस्कटॉप पे जाके देखें तो हम ये वाली हमारी टेबल से लेटेस्ट और इसका डेटा देखो, तो आप वहां पे लो प्रायोरिटी के लिए डेटा विजिबल होगा राइट नाउ, ये देखो। बाकी के लिए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने फिल्टर वहां पे अप्लाई कर दिया है और उसको हमने अपडेट कर दिया पावर डेस्कटॉप पे। तो हम बात कर रहे हैं, अगर हमने क्लोज पे क्लिक कर दिया तो जो भी चेंजेस किए होंगे यहाँ पे डेस्कटॉप पे अपडेट नहीं होंगे। अप्लाई पे क्लिक कर दिया तो अपनी विंडो क्लोज नहीं होगी, चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन आपने अगर क्लोज एंड अप्लाई कर दिया तो विंडो भी क्लोज हो जाएगी और जो चेंजेस थे वो भी हमारे वहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमें क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करना होगा, जिससे हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स अज्यूम मैंने बोला कि लो के साथ साथ मैंने यहाँ पे हाई भी लगा दिया, लेट्स अज्यूम। और अब मैं क्लोज एंड अप्लाई करना चाहता हूँ, उससे पहले इंटरफेस की बात कर रहे थे हम। ठीक है, ये आपका पावर क्रिएटर जो कि आपको डेटा को क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम न्यू सोर्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो में सिर्फ हम इंटरफेस देख रहे थे और इसका पर्पज देख रहे थे। पर्पज क्या? पर्पज मैंने आपको बताया कि डेटा क्लीन अप करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मल्टीपल टेबल्स को अगर हमें एक साथ ज्वाइन करना पड़ेगा या अपेंड करना पड़ेगा वो करेंगे, एंड मैनी मोर थिंग्स। अभी मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ और जो भी चेंजेस मैंने यहाँ पे किए हैं वो अपडेट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। तो अभी हमने एक फिल्टर लगाया लो एंड हाई के लिए, ओके कर दिया। ठीक है, इधर के क्लोज एंड अप्लाई पे हमने क्लोज एंड अप्लाई कर दिया। अब ये विंडो क्लोज हो जाएगी हमारी और वो चीजें प्राइवेट डेस्कटॉप पे अपडेट हो जाएंगी। यहाँ पे देखो अब हाई एंड लो वाला डेटा दिखाई दे रहा है आपको सिर्फ, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह हम पावर क्रिएटर को यूज करेंगे। सेपरेट विंडो ओपन होकर आया करेगी हमारे लिए जब भी हमें काम करना होगा, लेकिन काम करने के बाद अल्टीमेटली हम उसको क्लोज कर देंगे और जो भी चेंजेस हमने किए होंगे यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे हमारे, कहाँ पे? इस पावर डेस्कटॉप पे। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं क्वेरी सेशन में। और आपको आने वाले टाइम में और वीडियोस मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप पारवे के वीडियोस मिलेंगे, अदर 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 ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे। मे बी एक्सेल मिले, सिक्वल सर्वर मिले, टैबलू मिले हैं, और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको वन बाय वन मिलेंगे। अभी ये मेरा, मैंने पहले ही बताया था कि न्यू यूट्यूब चैनल है, पहला मेरा बंद हो गया ड्यू टू सम रीजंस। तो अभी यहाँ पे सब्सक्राइबर भी ज्यादा नहीं है, तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, और कमेंट सेक्शन में अपने आप मेरे को सजेशन भी दो कि कैसे मैं इनको और ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ, आपके लिए ज्यादा यूजफुल बना सकता हूँ। मेरा पर्पज है कि आपको फ्री में कंप्लीट लर्निंग मिल जाए। जो जो मैं कोर्सेज यहाँ पे अपलोड करूंगा उनकी कंप्लीट लर्निंग आपको फ्री में मिल जाए। वीडियो जब हमारे कोर्सेज एंड पे होंगे तब हम इंटरव्यूज के बारे में बात करेंगे, कैसे आप क्रैक कर सकते हो उस पर्टिकुलर कोर्स के रिगार्डिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।